Hello everyone. Today I will teach you a new topic development. तो हमारे माइंड में एक बात आती है व्हाट इज डेवलपमेंट डेवलपमेंट होता क्या है। तो उसी में मैंने फर्स्ट अपना टॉपिक लिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अप्लाइज टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री सच एज फ्रीडम participative involvement, economic equality, security life with dignity etc. माने आप शॉर्ट में डेवलपमेंट को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बट जैसे डेवलपमेंट हमारा होता है, डेवलपमेंट में सपोज करो आप एग्जांपल भी ले सकते हो कि सपोज करो आप एक स्टूडेंट्स हो और नेक्स्ट ईयर आप क्लास 7th में थे, इस बार 8th में आ गए। नेक्स्ट ईयर आप 9th में चले जाएंगे, फिर 10th में चले जाएंगे। तो इस तरह आपका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ही हो रहा है। या आप अपने घर का ही एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज करो कुछ समय पहले आपके फादर के पास एक बाइसिकल थी। आफ्टर फ्यू टाइम्स 5 years और 10 years बाद उनके पास एक बाइक आ जाती है। आफ्टर 10 years उनके पास एक कार आ जाती। तो क्या हुआ, ये आपका डेवलपमेंट ही हुआ। तो इसी तरीके से कंट्री का डेवलपमेंट, सपोज करो कि कंट्री का डेवलपमेंट मीन्स माने टोटल ऑल अराउंड एरियाज, चाहे वो हमारा डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो हमारा हेल्थ सिस्टम हो, माने इन सारी फील्डों में पहले से और तरीके से, चाहे टेक्नोलॉजी रूप से, चाहे हम वर्कर्स के रूप में जो इंक्रीज होता है वो सब डेवलपमेंट कहलाता है। चाहे एजुकेशन फील्ड में, सपोज करो हम लोग जब एजुकेशन लेते थे तो उस टाइम पीरियड में स्कूल की डिस्टेंसेस काफ़ी दूर दूर होती थी कि लोग बाइसिकल लेकर के 5 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते थे या 2 किलोमीटर पैदल पढ़ के जाते थे। अब इतने सारे स्कूल हो गए कि आप घर से बाहर निकलो, हर मोहल्ले में 2 स्कूल आपको मिल जाएंगे। तो ये क्या है, डेवलपमेंट है। माने स्कूल्स का जो रेशियो था, नंबर ऑफ स्कूल्स थे वो बढ़ा दिए गए, या नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बढ़ा दिए गए। तो ये डेवलपमेंट ही है। माने ऑल इक्वल अराउंड एरियाज, इट इज नोन एज डेवलपमेंट। अब इसी में सेकेंड टॉपिक जो हमारा है वो है डिफरेंट पीपल्स एंड डिफरेंट गोल्स। अब ये डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं। इट मीन्स माने हम एक माइंड मेकअप करते हैं कि इस साल हमें क्या अचीवमेंट करना है। सपोज करो मैंने माइंड मेकअप किया कि इस ईयर मैं 10,000 रुपीज़ अर्निंग हैंड हूँ, नेक्स्ट ईयर मुझे अपने कुछ ना कुछ ऐसी ग्रोथ करनी है, कुछ ना कुछ ऐसा और करना है जिससे मेरा इंक्रीजमेंट 10 से 11,000 रुपीज़ या 12,000 रुपीज़ हो जाए। माने मैं कुछ और ऐसा करूँ। तो हर जगह हमारे गोल्स होते हैं कि हमें ये टारगेट होता है, इस टारगेट को अचीव करना होता है। सपोज करो एक अच्छा सा एग्जांपल है कि अभी हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री में रफाल नाम के जेट फाइटर आए। तो माने गवर्नमेंट का एक टारगेट था इतने समय तक हम कुछ और नया पावरफुल अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री को देंगे। तो एक गोल्स होते हैं हमारे कि डेफिनेट टाइम में हमें ये वर्क करने हैं, फिनिश करना। इसी में हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इनकम एंड अदर गोल्स। अब देखिए इनकम एंड अदर गोल्स में जो हमारी इनकम है और जो गोल्स हैं, माने हम कितना अचीव कर पाए और अपने गोल्स में कितना पीछे रह गए। कोई डेफिनेट नहीं कि हमने गोल्स बनाए और हमने उनका अचीवमेंट किया ही किया। इन केस कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, आप अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पाते हो, तो नेक्स्ट टाइम में आप उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाओगे जो हमारा वर्क है वो पेंडिंग वाला और जस्ट
जो नया टारगेट हमने बनाया उसे अचीव कर लेते हैं। सपोज करो आप किसी दिन स्कूल नहीं जा पाते हैं, बीमार हो जाते हैं, फीवर आ जाता है, तो अब उस दिन का वर्क आपका पेंडिंग हो गया, तो अब नेक्स्ट डे आप क्या गोल बनाओगे कि पेंडिंग वर्क प्लस जो प्रेजेंट में चल रहा है दोनों को का टारगेट मिला करके हम उसे अचीव करें। तो इस तरीके से हम भी अपनी लाइफ में बहुत सारे डेफिनेट गोल्स बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी में है नेशनल डेवलपमेंट। अब देखिए नेशनल डेवलपमेंट क्या हो, माने किसी भी कंट्री का टोटल डेवलपमेंट हमारा नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। अब देखिए नेशनल डेवलपमेंट में क्या होता है कि फार्मर वांट्स टू डेवलप इन पर्टिकुलर वेज हाई परचेजर्स, माने उसको मोस्टली उसकी जो क्रॉप है वो उसे हाई परचेजर्स वाले लोग मिल जाए, या गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा ये प्रोडक्ट हमारे कंट्री में या ये मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो वो हमारा फॉरेन कंट्रियों में और अधिक महंगा बिके या और ज़्यादा बिके। ये हमारे नेशनल डेवलपमेंट होते हैं। या कंट्री में लोगों को और अधिक एजुकेशन अच्छी मिले और अधिक मेडिकल फैकल्टी अच्छी मिले, ये सारे हमारे टोटल मिलाकर के नेशनल डेवलपमेंट कहलाते हैं। माने हर साल गवर्नमेंट एक अपनी टारगेट सेट करता है और उस टारगेट को अचीव करता है कि हमने पिछले नेक्स्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना और अधिक डेवलपमेंट किया, लोगों को कितनी और से अधिक फैसिलिटीज दी। इट इज नोन एज नेशनल डेवलपमेंट। अब देखिए हमारा इसी फिफ्थ पॉइंट जो है वो है कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स। अब देखिए हम कैसे डेवलपमेंट को देखते हैं, हम दूसरे कंट्रियों से अपना कंपैरिजन करते हैं। कैसे कंपैरिजन करते हैं, सपोज करो यूएसए का डॉलर है और इंडिया की करेंसी है, दोनों में बड़ा डिफरेंस है, या ब्रिटेन की करेंसी है या जर्मनी की करेंसी यूरो है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि सपोज करो हमें यूएसए का डॉलर चाहिए, तो हम क्या करते हैं 70 रुपीज़ या 67 रुपीज़ या 73 रुपीज़, इस तरीके से जो प्रेजेंट टाइम उसकी वैल्यू होती है इतने रुपए देते हैं, उसके बदले हमें डॉलर मिलते हैं। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि हम माने वहाँ का $1 हमें इतने अधिक पेमेंट करने के बाद मिल रहा है, तो उनका डेवलपमेंट हमसे कहीं ज़्यादा है, तो हम कितना अधिक पीछे हैं। इसी तरीके से डेवलप्ड कंट्री जो होते हैं, डेवलपिंग कंट्री होती है, उनकी करेंसी में आपने डिफरेंस देखे होंगे। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं कि हम अभी कितना पीछे हैं या दूसरे कंट्री हमसे कितना पीछे हैं। सपोज करो नेपाल हमारा नेबरिंग कंट्रीज है। अब उस नेबरिंग कंट्रीज में क्या होता है, हम यहाँ से 60 पैसे लेकर के जाएं तो नेपाल में हमारा 1 रुपीज़ हो जाता है, माने हम उससे इतना आगे हैं। या चाइना हमारा नेबरिंग कंट्रीज है कि हम 10 रुपीज़ लेकर के जाते हैं तो वो 1 रुपीज़ हो जाता है, तो उससे इतना पीछे। इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं दो कंट्रियों के बीच का, जिससे हमें ये अपनी वैल्यू मालूम होती है। इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन थ्रू नेशनल इनकम। अब हम नेशनल इनकम की कंपैरिजन करते हैं डेवलप्ड और अनडेवलप्ड कंट्रीज में। सपोज करो नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द country over a period of time and is also known as total income। जो कंट्री की हमारी टोटल इनकम होती है उससे हम कंपैरिजन करते हैं अपनी नेशनल इनकम का। जो हमारी नेशनल इनकम होगी वो हमें ग्रोथ बताती है हमारी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।